हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए शो 3 सवाल में, जिसमें हम अपने गेस्ट से ऐसे 3 सवाल पूछते हैं जिनसे उनके पसीने छूट जाएं। तो आज हमारे मेहमान इस देश के महान किसान हैं, तो आइए हम उन्हें बुलाते हैं और उन पर दागते हैं अपने 3 सवाल। तो भैया नमस्ते। हमारा नाम किसान है, किसान। नाम तो हमारा कुछ है पर हमको सब किसान कहते हैं, इसलिए हमने अपना नाम रुको जरा, सब्र करो। तो किसान भाई, आप तैयार हैं हमारे 3 आग उगलते सवालों के लिए? भैया हमसे जितना होगा हम आपके सवालों के जवाब पूरा देंगे और बिल्कुल सही देंगे, ठीक है? तो हमारा पहला सवाल है आपके लिए। मछली को पानी में तैरता देखकर कैसे पहचानोगे कि वो नर है या मादा है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? ये तो बहुत कठिन सवाल है। अब किसी को तैरता देख के तो हम नहीं बता सकते कि वो नर है कि मादा। वैसे भी आजकल लोग औरतें सब तो है ना पैंट पहनती हैं, आदमी सब सूट पहनते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। तैर रही होगी तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर तैर रही है तो लड़की और तैर रहा है तो लड़का है। Oh my God! अरे वाह, क्या जवाब दिया आपने। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सही जवाब देंगे। चलिए ठीक है, अब हम नए सवाल और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके घर में दावत है और मेहमान अधिक आ गए, मतलब आपने जितने मेहमानों को बुलाया था उससे ज़्यादा मेहमान आ गए और सब्जी भी कम पड़ गई और बनाने का भी टाइम नहीं है और बाज़ार से लाने का भी टाइम नहीं है, तो फिर आप उस समय क्या करोगे? या आपकी वाइफ उस समय क्या डिसीजन लेगी, क्या करोगे जो आपकी लाज बच जाए? बताइए। अरे भैया, ये कहाँ कहाँ से सवाल लाते हो, इतना आग उगलते सवाल। चलो हम बताते हैं। अगर सब्जी कम पड़ गई, हमारे मेहमान आ गए और हमारे घर में सब कुछ कम पड़ गया, तो वो तो हमें बहुत मारेंगे। तो बचने के लिए हम क्या करेंगे? हमारी मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। हम फरमाइश करते थे और खाना कम पड़ जाता था या नहीं बनाती थी, तो वो या तो नमक ज़्यादा डाल देते थे या मिर्ची। तो हम भी वही करेंगे, हम भी है ना किसी सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डाल देंगे ताकि खाना कम खाएं। क्या बात है किसान भाई, आप तो बहुत छक्के पे छक्के मार रहे हो, हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही देते जा रहे हो। चलो देखते हैं इस आखिरी सवाल का जवाब आप दे पाते हो या नहीं। तो आप बताओ, नहाते वक्त अगर हाथ से साबुन छूट जाए तो वो सीधा नाले की तरफ ही क्यों जाता है? इधर उधर क्यों नहीं जाता, वो सीधा नाले की तरफ? गजब बेइज्जती है। अरे भैया, ये साबुन वाबुन से तो हम कभी नहाए हैं नहीं। हम तो अपना राख उख मल लेते हैं या नदी में डुबकी लगा लेते हैं या है ना बोरिंग में नहा लेते हैं, लेकिन साबुन से तो हम कभी नहाए नहीं हैं। लेकिन हमने देखा है अक्सर लोगों को साबुन खरीदते हुए वो करते और वेस्ट करते होंगे। तो मेरे ख्याल से तो साबुन बेचारा यही सोचता होगा कि इन अंग्रेज़ों को है ना, अंग्रेज़ों के शरीर पे लगने से अच्छा तो हम नाली में कूद जाए, इसलिए में कूद जाता है। कैसा रहा? क्या बात है किसान भाई, आपने तो कमाल कर दिया। सारे सवालों के और 13 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपने। चलिए आपके लिए तालियां। और इसी के साथ हम आज का अपना ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और किसान भाई के लिए दोस्तों बहुत सारी तालियां बजाइए। और इतने हमारे देश के किसान इतने होशियार हैं, ये आप लोग सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ किसानी करते हैं, तो गलत सोचते। देखा आपने हमारे पीछे सवालों के कितनी आसानी से इन्होंने जवाब दे दिए। तो दोस्तों रुको जरा, सब्र करो। नए तीखे सवालों के साथ और नए गेस्ट के साथ, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।